चित्तौड़गढ़, किलों और महलों का वैभव, राजपुताने का गौरव, शौर्य और बलिदान की स्थली चित्तौड़। चारणों द्वारा गाई गई शौर्य गाथाओं में आज भी यहाँ की कहानियां सुनने को मिलती हैं। चित्तौड़गढ़ का किला 180 मीटर ऊंची पहाड़ी पर बना और 700 एकड़ में फैला सर्वोत्तम तथा सबसे बड़ा किला है। इस किले को 3 बार शक्तिशाली दुश्मनों का हमला सहना पड़ा। राजपूती वीरता, गौरव और जुनून को यहाँ एक साउंड एंड लाइट शो द्वारा रोजाना प्रतिध्वनित किया जाता है। पर्यटक इस शो को देखने और सुनने के लिए एकाग्रचित्त होकर बैठते हैं और चित्तौड़ की भावभीनी कहानी सुनकर दंग रह जाते हैं। सन 1303 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी एवं उसके बाद 1533 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने इस किले पर हमला कर तबाही मचाई। फिर 4 दशक बाद 1568 में मुगल सम्राट अकबर ने इस पर हमला किया और कब्जा कर लिया। सन 1616 में मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल में यह किला राजपूतों को वापस सौंप दिया गया। राजस्थान में हमेशा कुछ अनूठा देखने को मिलता है। चित्तौड़गढ़ में आपको विस्मयकारी आकर्षण और अनूठे स्थल देखने को मिलेंगे। चित्तौड़गढ़ में आने और तलाशने के लिए आकर्षण और जगहें। नंबर 1, लाइट एवं साउंड शो, चित्तौड़गढ़ किला। परंपरागत लाइट एवं साउंड शो में चित्तौड़गढ़ दुर्ग की स्थापना की कहानी, आक्रांतों द्वारा दुर्ग पर आक्रमण, दुर्ग को लंबे समय तक घेरने की कहानी, रानी पद्मिनी के सूझबूझ, युद्ध कौशल की कहानी, गौरा बादल की वीरता और बलिदान की गाथा का बहुत रोचक चित्रण किया गया है। समय, सूर्यास्त के पश्चात। टिकट दर 150। नंबर 2, विजय स्तंभ। यह महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों को हराकर अपनी विजय का जश्न मनाने और उसे चिरस्थापित करने के उपलक्ष्य में सन 1440 में बनवाना शुरू किया, जो कि 8 वर्षों में निर्मित हुआ। शिल्प कला का अद्भुत नमूना विजय स्तंभ लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बनाया गया 9 मंजिला स्तंभ है। इसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां अलंकृत की गई है। इसमें ऊपर जाने के लिए संकरी सीढ़ियों का रास्ता है और ऊपर जाकर बालकनियों से पूरे शहर का विहंगम दृश्य देखा जा सकता है। नंबर 3, कीर्ति स्तंभ। यह विशाल स्तंभ जैन तीर्थंकर तथा महान शिक्षाविद आदिनाथ जी को समर्पित है। एक धनी जैन व्यापारी जीजा बघेरवाल तथा उसके पुत्र पुण्य सिंह ने 13वीं शताब्दी में बनवाया था। यह 24.5 मीटर ऊंचा हिंदू स्थापत्य शैली में बना विजय स्तंभ से भी पुराना है। इस 6 मंजिले स्तंभ पर जैन तीर्थंकरों की तथा ऊपरी मंजिलों में सैकड़ों लघु मूर्तियां शिल्पांकित की गई हैं। यहाँ पास ही नेमिनाथ जी, आदिनाथ जी एवं पार्श्वनाथ जी का मंदिर भी स्थित है। संख्या 4, फतेह प्रकाश महल राजकीय संग्रहालय। राजपूत वास्तु शैली में यह महल महाराणा फतेह सिंह द्वारा उनके निवास स्थान के रूप में बनाया गया था। उनकी रुचि कला और संस्कृति में थी। अब इस महल को संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है। इस महल में बस्सी गांव के लकड़ी के शिल्प, राशमी गांव की जैन अंबिका और इंद्र की पूर्व मध्ययुगीन मूर्तियां, प्राचीन हथियार, वेशभूषा, पेंटिक्स, क्रिस्टल के बर्तन आदि का अनूठा संग्रह देखा जा सकता है। नंबर 5, जैन मंदिर। चित्तौड़ के किले के अंदर 6 जैन मंदिर हैं। इनमें सबसे बड़ा भगवान आदिनाथ का मंदिर है, जिसमें 52 देवकुलिकाएं हैं। 27 देवरी मंदिर समूह बड़ी पोल के दाहिने ओर स्थित है। यहाँ कुल 27 मंदिर समूह के कारण इसका नाम 27 देवरी पड़ा। मंदिर के अंदर एवं बाहर की नक्काशी अद्भुत है। इस मंदिर के साथ 2 छोटे मंदिर भी स्थित हैं। नंबर 6, कालिका माता मंदिर। मूल रूप से सूर्य को समर्पित इस मंदिर को निर्माण राजा मानभंग ने 8वीं शताब्दी में करवाया था। क्षैतिज योजना में मुदिर पंचरथ गर्भगृह, अंतराल, मंडप तथा मुख मंडप युक्त है। मंडप पार्श्व आलिंद युक्त है। गर्भगृह की द्वार शाखा के उत्तरंग के मध्य ललाट बिंब में सूर्य की प्रतिमा है। मध्यकाल में लगभग 14वीं शताब्दी में राणा मीर ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और यहाँ शक्ति और वीरता की प्रतीक देवी कालिका माता की उपासना की जाने लगी। तभी से यह मंदिर कालिका माता के मंदिर के नाम से जाना जाता है। नंबर 7, तुलजा भवानी मंदिर। 16वीं सदी में आराध्य देवी दुर्गा माता को समर्पित इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। किंवदंती के अनुसार बनवीर ने मंदिर बनवाने के लिए अपने वजन के बराबर स्वर्ण आभूषण दान दिए थे। इसीलिए इस मंदिर का नाम तुलजा मंदिर रखा गया। यह भी कहा जाता है कि कालांतर में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर मराठाओं का प्रभाव होने से उन्होंने अपनी आराध्य देवी तुलजा भवानी की मूर्ति यहाँ स्थापित की। नंबर 8, गौमुख जलाशय। महास्ती अहाते के दक्षिण में स्थित पवित्र गौमुख कुंड को सास बहू एवं मंदाकिनी कुंड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ स्तंभ युक्त मंडप में गौमुख उत्कीर्ण है, जिससे अनवरत भूमिगत जल का प्रवाह होता रहता है, जो उसके नीचे बने शिवलिंग पर गिरता है। गौमुख के समीप प्राचीन समिद्धेश्वर मंदिर बना हुआ है। यहाँ बने जलाशय में स्थानीय लोग मछलियों को दाना डालते हैं तथा जलाशय के जल को बहुत पवित्र मानते हैं। नंबर 9, रतन सिंह पैलेस। शाही परिवार का इस महल में सर्दियों के मौसम में निवास रहा करता था। पर्यटकों को यह पैलेस तथा थोड़ी दूरी पर स्थित झील काफी आकर्षित करते हैं। नंबर 10, राणा कुंभा महल। सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्मारक राणा कुंभा पैलेस अपने ऐतिहासिक महत्व और स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है।
महाराणा कुंभा द्वारा इस महल में किए गए परिवर्तन एवं परिवर्धन के कारण इसे कुंभा महल के नाम से जाना जाता है। आय महल के मुख्य परिसर में सूरज गोखड़ा, जनाना महल, कंवरपाड़ा का महल व अन्य आवासीय कक्ष स्थित हैं, जिनमें प्रवेश हेतु दरिखाने से छोटा प्रवेश द्वार है। आय आज खंडहर में तब्दील हुए इस महल में भूमिगत तहखाने हैं। नंबर 11 कुंभ श्याम मंदिर। 8वीं शताब्दी में निर्मित यह मंदिर मूलतः वराह को समर्पित था। आय 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा के शासन के दौरान इस मंदिर का पुनः निर्माण किया गया था और कुंभा श्याम की प्रतिमा स्थापित की गई थी। आय उस समय की लोकप्रिय इंडो आर्यन शैली में बने इस मंदिर का शिल्प अनूठा है। आय नंबर 12 मीराबाई मंदिर। इस मंदिर का स्वरूप उत्तर भारतीय शैली में मीराबाई के पूजा स्थल के रूप में किया गया था। इसकी विविधता इसकी कोणीय छत है, जिसे दूर से ही देखा जा सकता है। यह मंदिर 4 छोटे मंडपों से घिरा है और एक खुले आंगन में बनाया गया है। नंबर 13 नगरी। बेडच या बेराच नदी के तट पर स्थित नगरी गांव है, जो कि चित्तौड़गढ़ से 18 किमी उत्तर में स्थित है। यह प्राचीन युग में माध्यमिका या माध्यमिका नाम से जाना जाता था। इसका उद्भव 443 ईपू माना जाता है। मौर्य काल में यह एक समृद्ध तथा विकसित नगर था तथा गुप्त काल तक इसी तरह रहा। यहाँ की गई खुदाई में हिंदू तथा बौद्ध प्रभाव के ठोस संकेतों के रूप में कई पुराने सिक्के तथा पंचमार्क सिक्के पाए गए। नगरी या नागरी पर प्रथम शताब्दी में सिब्बी जनजातियों का शासन होने के प्रमाण स्वरूप सिब्बी जनजाति के सिक्के मिले, जिन पर मजिमिकाया सिबी जनपदासा अंकित है। पुष्यमित्र शुंग के समकालीन पतंजलि ने अपने महाभाष्य में 150 ईपू मजिमिका पर यवन ग्रीक हमले में सिब्बी जनजातियों को हराने का उल्लेख किया है। तत्पश्चात दूसरी शताब्दी में नगारी क्षत्रियों के प्रभाव में आया। तीसरी शताब्दी में यहाँ मालवा शासक का अधिकार था। बाद में हून राजा द्वारा इस पर विजय प्राप्त की गई। नागरी के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में आकर्षक शिव मंदिर, हाथियों का बाड़ा और प्रकाश स्तंभ शामिल है। नंबर 14 भैंसरोडगढ़ फोर्ट। यह भव्य आकर्षक किला 200 फुट ऊंची सपाट पहाड़ी की चोटी पर चंबल और ब्रह्माणी नदियों से घिरा हुआ है। उदयपुर से 235 किमी उत्तर पूर्व तथा कोटा से 50 किमी दक्षिण में यह किला बहुत शानदार और समृद्ध है। इस किले की सुंदरता से अभिभूत होकर ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स टॉड ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर संपत्ति की पेशकश की जाए तो वह भैंसरोडगढ़ को ही चुनेंगे। उल्लेखनीय इतिहास के अनुसार इसे सलूम्बर के रावत केसरी सिंह के पुत्र रावत लाल सिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। 1783 में मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय द्वारा यह किला एक जागीर के रूप में लाल सिंह को दिया गया था। कोई सटीक जानकारी न मिलने के कारण इस किले के निर्माण के संबंध में कुछ सही नहीं कहा जा सकता। हालांकि यह किला दूसरी शताब्दी में निर्मित किया गया ऐसा माना जाता है। कई वंशों के अधीन रहने के बाद ऐसी मान्यता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने भी इस किले पर हमला किया था तथा यहाँ के सभी पुराने मंदिर और इमारतों को नष्ट कर दिया था। वर्तमान में इस किले को शाही परिवार द्वारा एक शानदार हेरिटेज होटल के रूप में संचालित किया जा रहा है। 3 तरफ नदियों से घिरे तथा अरावली पर्वतमाला व घने जंगलों के बीच स्थित इस किले की खूबसूरती देशी व विदेशी पर्यटकों को बहुत आकर्षित करती है। यहाँ कैसे पहुँचे? फ्लाइट। निकटतम हवाई अड्डा उदयपुर का डबोक हवाई अड्डा है, जो लगभग 105 किमी दूर है। रोड। राजस्थान के सभी प्रमुख शहरों से बसें उपलब्ध है। ट्रेन चित्तौड़गढ़ रेल द्वारा उदयपुर, अजमेर, जयपुर और दिल्ली से जुड़ा हुआ है।